हुए नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील थे। प्रिंसिपल के कमरे में जब वाणी खड़ी थी और उस पर सवाल उठ रहे थे, तब अभीरा ने बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभाला। उसने पहले शांत स्वर में सारी बात सुनी, फिर एक एक आरोप का जवाब बेहद समझदारी से दिया। उसे पता था कि इस समय गुस्सा या भावनात्मक प्रतिक्रिया हालात को और बिगाड़ सकती है, क्योंकि वह जानती है कि मायरा उसकी बेटी है और वाणी व मायरा दोनों उसकी जिम्मेदारी हैं। एक माँ होने के नाते वह किसी भी कीमत पर अपनी दोनों बेटियों को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ वाणी का दिल डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से अभीरा को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकले, वाणी की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में अभीरा से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी गलती की वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। वह खुद को दोषी मानने लगती है। तब अभीरा उसे पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाती है कि जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन उन्हें शांत दिमाग और हिम्मत से संभालना ही असली ताकत होती है। वह कहती है कि गलती से ज्यादा जरूरी है उसे सुधारना, और डर से ज्यादा जरूरी है सच का सामना करना। इसी भावुक माहौल में वाणी अपने दिल का बोझ हल्का करने का फैसला करती है। वह अपनी माँ अभीरा के सामने अपनी उलझन खोलकर रख देती है। वह बताती है कि जब भी मायरा अपने घर, अपने परिवार या पुराने रिश्तों की बात करती है, तो उसके अंदर अजीब सा गुस्सा भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इतना परेशान क्यों हो जाती है। उसे एक अजीब सी नफरत और बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो रहा हो। यह सुनकर अभीरा का दिल बैठ जाता है। वह समझ जाती है कि वाणी के मन में बचपन का कोई गहरा आघात दबा हुआ है, जो अब सामने आने लगा है। बचपन से ही वाणी और मायरा के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहे हैं। कभी खिलौनों को लेकर, कभी प्यार को लेकर, तो कभी किसी अनकही प्रतिस्पर्धा को लेकर। वही अनसुलझे भाव आज भी वाणी के मन में कहीं गहराई में दबे हैं। उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं कि मायरा कौन है और वह किस परिवार से जुड़ी है, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर और दूरी हमेशा बनी रही है। जैसे दिल कुछ जानता है, लेकिन दिमाग उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरी ओर, एक दिन जब वाणी अपनी माँ से मिलती है और उसे गले लगाकर सुकून महसूस कर रही होती है, तभी मायरा दूर से यह दृश्य देख लेती है। वह चेहरा साफ नहीं देख पाती, लेकिन उसे उस आलिंगन में कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता है। उसके मन में हल्की सी हलचल उठती है, जैसे कोई पुरानी याद दरवाज़ा खटखटा रही हो। वह उस पल को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन दिल की धड़कनें उसे बेचैन कर देती हैं। इसी बीच माहौल हल्का करने के लिए अब हीरा गोलगप्पे लेकर आती है। वह मुस्कुराते हुए वाणी से कहती है कि वह मायरा के साथ उन्हें शेयर करे। वाणी अपनी माँ की बात मानती है और प्यार से प्लेट मायरा की ओर बढ़ाती है, लेकिन मायरा गोलगप्पे लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह गोलगप्पे नहीं खाती क्योंकि उसे पिंपल हो जाते हैं, और फिर वह उन्हें दूसरों के साथ बांटने लगती है। दरअसल उसके इनकार के पीछे सिर्फ पिंपल की वजह नहीं है। बचपन में मायरा, अभीरा और अरमान साथ बैठकर गोलगप्पे खाते थे। वह पल उनके रिश्ते की मिठास का प्रतीक थे। अब वही यादें मायरा के दिल में चुभन बन गई हैं। जो भी बात अभीरा यानी उसकी माँ से जुड़ी होती है, उससे मायरा खुद को दूर कर लेती है, क्योंकि उन यादों में प्यार भी है और दर्द भी। इसी दौरान रास्ते में अचानक अरमान की नज़र अभीरा पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ नजर आता है। वह उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि विद्या की फैलाई हुई गलतफहमी ने उनके रिश्ते के बीच गहरी दीवार खड़ी कर दी थी। वह एक कदम आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है। उसी पल अभीरा का दुपट्टा अरमान की गाड़ी में फंस जाता है। अभीरा कोशिश करती है उसे निकालने की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। अरमान अनजाने में गाड़ी बढ़ा देता है और दुपट्टा पहियों के नीचे आकर कुचल जाता है। यह दृश्य प्रतीक बन जाता है उनके टूटे रिश्ते का। बाद में वही दुपट्टा अरमान को बेचैन करने लगता है। उसे लगता है जैसे वह कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी यादें उसके सामने पड़ी हैं। गुस्से, अहंकार और दर्द के मिश्रण में वह रात को उठता है और उस दुपट्टे को जला देता है। आग की लपटों में वह मानो अभीरा से जुड़ी हर याद को राख कर देना चाहता है। लेकिन सच यह है कि यादें जलती नहीं, वे दिल में और गहराई से बस जाती हैं। आने वाले ट्विस्ट में सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। जल्द ही वाणी को सब कुछ याद आने लगेगा।
जब अभीरा मायरा को गले लगाकर उससे माफी मांगेगी और अपने दिल का सच कहेगी, तब वाणी अनजाने में उनकी बातचीत सुन लेगी। उसी पल उसके दिमाग में दबी हुई यादें अचानक जाग उठेंगी। उसे याद आ जाएगा कि मायरा कोई और नहीं बल्कि मायरा पोदार है, जिससे वह बचपन से नफरत करती थी। उसे अपने अतीत के वे पल भी याद आएंगे जब उसने खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस किया था। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वाणी को यह एहसास होगा कि अभीरा उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि मायरा की असली माँ है। यह सच्चाई उसके अंदर तक झकझोर देगी। उसे लगेगा कि उसकी पूरी दुनिया झूठ पर टिकी थी। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन इतना गहरा होगा कि शायद अभीरा भी उसे संभाल न पाए। गुस्से, दर्द और टूटे विश्वास के बीच वाणी ऐसे शब्द कह सकती है जो रिश्तों की नींव हिला दें। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा अपने प्यार और धैर्य से वाणी के टूटे दिल को फिर से जोड़ पाएगी? क्या सच सामने आने के बाद यह परिवार बिखर जाएगा, या फिर यही सच उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा?